ऐसे कैसे गाड़ी वापस जाएगी? मेरे पापा ने मुझे दी है, मेरे नाम पे है गाड़ी। सुनो, आज से गाड़ी मत लेके जाना। मुझे भी कभी कभी कहीं जाना होता है, फिर मुझे बहुत परेशानी हो जाती है। पर तुमको तो गाड़ी चलानी भी नहीं आती है। तो भाई आएगा ना, वो सिखा देगा मुझे। बाजार ही तो जाती हो, उसमें गाड़ी सीखने की क्या जरूरत है? रिक्शे से भी तो जा सकती हो ना। रिक्शे से क्यों जाऊं मैं, जब गाड़ी है? तुम चले जाया करो रिक्शे से। वैसे भी गाड़ी पूरे दिन पार्किंग में ही तो खड़ी रहती है। अच्छा, हाँ तो मैं ही धक्के क्यों खाऊं हमेशा? मेरे पापा ने मेरी सहूलियत के लिए गाड़ी दी थी, मुझे तो कोई सहूलियत नहीं मिल रही है मेरी गाड़ी की। क्या जताना चाह रही हो तुम? एहसान जता रही हो मुझ पे? तुम्हारे पापा ने अपनी मर्जी से दी है गाड़ी, मैंने मांगी नहीं है। दी तो पर मेरे लिए ही है ना। लो, रख लो। और रही बात तुम्हारी सहूलियत की, तो वो भी इसी गाड़ी से तुम्हारी पूरी होती है। मैं अपने काम से जाता था, अय्यासी करने नहीं जाता था। जो पैसे आते थे ना, उससे हम दोनों का खर्चा चल रहा था। एहसान नहीं कर दिया मेरे ऊपर किसी ने। फिर तो लोग कमाई ना, अगर दहेज में गाड़ी ना मिले तो। सही पलट रही हो बेटा। साला चित भी अपनी, पट भी अपनी। आज के बाद गाड़ी पे हाथ लगा दिया ना, तो नाम बदल देना मेरा। तुम्हारे पापा से तो मैं बात करूंगा आज। गाड़ी तो नहीं रहेगी यहाँ पे, वापस जाएगी। ऐसे कैसे गाड़ी वापस जाएगी? मेरे पापा ने मुझे दी है, मेरे नाम पे है गाड़ी। अरे किसी के भी नाम पे भी हो, दी तो मुझे ही है ना। भीख थोड़ी ना मांगी है मैंने किसी से। साला मुझे क्यों सुनाई जा रही हो तुम? लड़के के घर में दहेज लड़की के माँ बाप ना लड़की के लिए देते हैं, लड़के के लिए नहीं देते हैं। अपने पापा से फोन करके पूछ लो किसको दी गई थी गाड़ी। तुम्हें तो चलानी भी नहीं आती है, तुम्हें देंगे वो गाड़ी? हम दोनों को दी गई थी गाड़ी। और अगर तुम्हें हम का मतलब ना पता हो ना, तो तुम भी जा सकती हो अपने घर। मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि तुम इस तरह से बात करोगी। क्या होता है हम का मतलब? क्या तुम मुझे समझा सकते हो? यही कि मेरी हर चीज पे तुम्हारा हक है और तुम्हारी किसी चीज पे मेरा कोई हक नहीं है। और क्या, क्योंकि जब दहेज दिया जा रहा था तो तुम्हें भी याद होगा, मैं दहेज के सख्त खिलाफ था। और अब अगर दिया गया है तो उस पर हम दोनों का बराबर का हक है। तुम अगर बोलती कि तुमको गाड़ी सीखनी है या तुम्हें कहीं लेकर जाना है, तो वो तो मैं कर सकता था। लेकिन तुमने तो खुद को ही मालिक बना दिया। तो मैं कौन हूँ फिर? तुम्हारी गाड़ी उधार के चलाता हूँ या नौकर हूँ तुम्हारा? एहसान नहीं चाहिए तुम्हारा मुझ पे। बात करते हैं। तुमने वो लकड़हारे की कहानी सुनी है, जिसमें वो लकड़हारा सर्दियों में पेड़ को काटकर उसकी लकड़ी से अपने हाथ को सेकता है और वही लकड़हारा गर्मियों में उसी लकड़ी के पेड़ की छांव को ढूंढता है। कुछ वैसा ही हाल है तुम्हारा। ये फालतू की मिसाल मत दो तुम ही देते हो ये सब मिसालें। जो मैंने अभी किया है ना, वो भी ना तुम ही करते हो। क्या बोल रहे थे कल रात को तुम अपनी बहन से? जो चीज तुमने दी है वो तो तुम्हारी है ही, और जो चीज तुमको मिली है वो भी तुम्हारी है। तुम्हारी बहन भी इतनी ही बुरी लगेगी जब वो इस तरह से अपने ससुराल वालों से बात करेगी। क्या बोल रही हो? मुझे तो बोल दिया है, और मम्मी को मत बोलना ये बात। जीजा को अगर कोई काम शुरू करना है तो अपने पैसों से करे ना। तुम्हारी कोई चीज़ गिरवी रखने की जरूरत नहीं है उनको। 5 लाख का बनवाया था पापा ने वो हार। 1 ही साल हुआ अभी तक शादी का। हार गिरवी रखने के लिए बोल रहे हैं वो। कल को अंगूठी रखने को बोलेंगे, फिर कान के बाले रखने को बोलेंगे। तुम ही उठाओगी क्या घर की सारी जिम्मेदारी? साफ मना कर दो उनको, बोल दो, कह दो मेरी मम्मी मना कर रही है। अगले महीने मेरे घर पे शादी है, वहाँ पे पहन के जाना है। तुमने वो लकड़हारे की कहानी सुनी? जो चीज तुमने दी है वो तो तुम्हारी है ही, और जो चीज तुमको मिली है भी इतनी ही बुरी लगेगी जब वो इस तरह से अपने ससुराल वालों से बात करेगी। मैंने तुमको कल मना किया था ना जीजा को हार देने से। वो हार दे दो जीजा को, और उनको जो भी सपोर्ट नया काम शुरू करने में लगे मुझसे भी बोलना। कल मैंने तुमसे गलत बात कह दी, और तुम भी जितना हो सके जीजा को सपोर्ट करो उनके बुरे समय में। और मैं मम्मी से बात कर लूँगा, उनको समझा दूंगा। तुम जितना हो सके जीजा का सपोर्ट करो बस। बाकी टेंशन ना ले, वो सब ठीक हो जाएगा। सॉरी यार, मैं समझ नहीं पाया तुम क्या कहना चाह रही हो। कोई बात नहीं, तुम समझ गए, यही काफी है मेरे लिए। तुमने मुझे सही समय पे समझा दिया ना, मैं
कुछ गलत करने जा रहा था।